नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल क्लास 11th हॉर्नबिल बुक के चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर में मैंने इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के थ्रू पूरे चैप्टर को कवर किया दोस्तों, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एजुकेशनल संबंधित सारा मटेरियल मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूं और आपके जो भी डाउट होंगे आप नीचे कमेंट करना, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इस चैप्टर जो है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसका ऑथर कौन है? तो इसका जो पहला जवाब होगा वो होगा रस्किन बॉन्ड। दोस्तों वीडियो को आगे पॉज करके आप क्वेश्चन दे सकते हैं। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है, किसके बारे में चैप्टर लिखा गया है? तो वो ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड मदर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड फादर एंड द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। जो दादाजी की तस्वीर जो दीवार पर टंगी होती है वो कैसी होती है? तो आप वहाँ पे देख सकते हैं वो कैसी होती है। यहाँ पे जो है ना, जो ग्रैंड फादर की बात हुई है तो वो ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड बोर्न विक्टर वैन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक लाइक। जो दादी माँ थी वो कैसी दिखती थी? तो अब इसका जवाब दे सकते हैं। जो दादी माँ थी वो ओल्ड थी, बूढ़ी थी, शॉर्ट थी, स्लाइटली बेंड थी और साथ में फैट थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। When did the author's parent leave him with his grandfather। जब ऑथर के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसे कब छोड़ दिया? उसकी दादी माँ के पास, है ना। तो ये क्वेश्चन है ना, सभी पूरे चैप्टर के थ्रू हम इस सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इनसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो कब छोड़ दिया था? व्हेन ही वाज ए किड, जब वो एक छोटा सा बच्चा था, ना कि इन्फेंट था, जब एक छोटा सा वो बच्चा था। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच एनिमल्स डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। जो दादी माँ थी वो गांव में कौन से जानवर को खिलाया करती थी? तो देखिए यहाँ पे बात विलेज की है, गांव में, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डॉग, सी, है ना। फिर व्हाट डिड द ऑथर्स ईट फॉर द ब्रेकफास्ट। जो ऑथर था वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? तो ये इस बात पर ध्यान रखो, जो ऑथर था वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? थिक एंड स्टेल चपाती, मोटी और बासी रोटी जिसपे बटर और शुगर रखा होता था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। व्हाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल। जो दादी माँ थी वो ऑथर के साथ स्कूल क्यों जाती थी? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल। क्योंकि जो मंदिर था वो स्कूल से अटैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वेयर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। ऑथर के जो पेरेंट्स कहाँ थे? तो वो सिटी में गए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन ए डेली बेसिस। दादी माँ थी वो प्रतिदिन टेम्पल में क्या करती थी? तो आप बता सकते थे रीड स्क्रिप्चर, वो अच्छी कविताओं को पढ़ा करती थी। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि दादी माँ और ऑथर के बीच जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या हुआ? व्हेन हिज पेरेंट कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी। तो ऑप्शन नंबर इस पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी। जो ऑथर था खुशवंत सिंह वो शहर में स्कूल कहाँ जाती थी? तो आप उसका जवाब दे सकते हैं इंग्लिश स्कूल में, वो भी इन द मोटर कार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल। जो दादी माँ थी वो ऑथर के नए इंग्लिश स्कूल से लेके क्यों खुश नहीं थी? बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नॉट नो हेल्प विद द लेसन। और साथ में उसकी लेसन में हेल्प नहीं करा सकती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई ग्रैंड मदर डिडंट लाइक म्यूजिक। दादी माँ थी वो म्यूजिक क्यों पसंद नहीं करती थी? बिकॉज इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लेट बेगर्स एंड नॉट मीट फॉर द जेंटल फॉक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। दादी माँ थी वो शहर में अपना समय कैसे बिताया करती थी? तो स्पिनिंग द व्हील, चरखे को चलाकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में वो क्या काम करती थी? देखिए वैसे तो स्पिनिंग करती थी, आफ्टरनून में क्या करती थी? तो वाई फीडिंग द हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो। कई सैकड़ों चिड़ियों को वो दाना चुगाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू द सिटी। क्या हुआ जब लेखक जो था वो 5 साल की पढ़ने के लिए, है ना, अब्रॉड दूर चला गया? तो क्या हुआ? ए ग्रैंड मदर बिड गुड बाय। दादी मानो से गुड बाय बोला और साइलेंटली उसके माथे पर किस किया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। व्हाट चेंज केम इन द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल, है ना। दादी माँ के जो शाम की दिनचर्या में क्या चेंजेस हुआ था? तो ही कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने क्या क्या थी? पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको इकट्ठा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं।
व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या हुआ जब दादी माँ ने पहली बार प्रेयर नहीं की, तो क्या हुआ था, तो आप बता सकते हैं, वो अगले दिन बीमार पड़ गई थी। शी फेल हिल इन द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, दादी माँ ने अपनी बीमारी के प्रति है ना कैसा रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि उनका अंत नज़दीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, उन्होंने कहा कि उनका अंत अब नज़दीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर, दादी माँ ने अंतिम के समय पे क्या किया था, तो क्या किया था, उन्होंने अंतिम टाइम पे क्या किया था, साइलेंटली प्रेइंग, धीमे धीमे प्रेयर करने लगी थी, और टेलिंग हर बीट्स, अपनी माला को जपने लगी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, जो दादी माँ थी वो कैसे मरी, तो कैसे मरी दादी माँ, तो आप बता सकते हैं, दादी माँ जो थी है ना, तो इसका जो जवाब होगा ड्यूरिंग द टेलिंग बीट्स, माला को जपते हुए और बेड पर लेइंग मन लेटे हुए, तो एल वाई इसकी स्पेलिंग हो जाएगी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस द सॉरो, है ना, चिड़ियों ने भी अपने दुख को कैसे प्रकट किया एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ की मृत्यु पर चिड़ियों ने अपने दुख को कैसे व्यक्त किया, बताइए। दे डिडंट केम डेट, दे क्या बोलते नहीं आई थी, दे केम एंड सेट साइलेंट इन द बरामदा, हाँ इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि वो उस दिन वो आई और बरामदा में साइलेंटली बैठी रही, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, क्या हुआ जब वो दादी माँ की अर्थी को ले गए, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो चिड़ियाँ थी है ना, इसका जवाब होगा द बर्ड्स फ्लाई अवे क्विकली, जो चिड़ियाँ थी वो चुपके से उड़ गई, उन्होंने किसी तरह का कोई शोर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर, अब कैसे क्या आपको क्या लगता है कि दादी माँ का जो है ना कैरेक्टर है वो उस चैप्टर में कौन से फॉर्म में है, तो इमोशनल फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है, सेल्फलेस है या लविंगली है, तो जो दादी माँ का जो कैरेक्टर है वो लविंगली माने प्रेम पूर्वक है इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे, वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट पोर्ट्रेट है, जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, जो लेखक के दादाजी थे उनकी तस्वीर कहाँ पे टंगी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हंग अबव द मेंटल पीस, उनके यहाँ जो मेंटल पीस सिगड़ी होती थी उसके ऊपर पे टंगी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर डेट हिज ग्रैंड मदर डिसाइड, क्या जो ऑथर था वो दादी माँ की प्रेयर को याद करने के लिए चिंतित था जो उनकी माँ दोहराती थी दादी माँ, तो बताइए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वो ही लिसन, वो सुनता तो था बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, लेकिन सीखने की चिंता उससे बिल्कुल भी नहीं थी। व्हेन डिड देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्टेप, उनकी फ्रेंडशिप की जो कॉमन लिंक थी वो कब टूट गई, तो आप बता सकते हैं कब टूट गई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी चला गया और उसे अपना स्वयं का कमरा मिल गया, तो उनकी फ्रेंडशिप की जो लिंक थी वो पूरी तरह से टूट गई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट हैपेंड द ग्रैंड्स मदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर्स वाज गोइंग, जो लेखक की दादी माँ थी उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जब जो लेखक था वो विदेश जा रहा था, तो नॉट इवन सेंटिमेंट, वो जाना भावुक नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट वाज द रिएक्शन व्हेन ही केम बैक, तो उसकी उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जब वो 5 साल बाद वापस लौटा, तो उन्होंने क्या किया, क्लैप्ड द ऑथर को गले लगा लिया अपने हाथों से एंड सेड पर ऑफ फेयर की। देखिए दोस्तों, ये संपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 जो थे इस पार्ट चैप्टर के वो हमने डिस्कस किए। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ है ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और भी अगर आपको अन्य चैप्टर की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सब कुछ हम वार्षिक परीक्षा के पहले डिस्कस कर लेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।